नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे भारत में देश को आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया जा रहा हो और इनका नाम ना लिया जाए, ऐसा बहुत कम ही होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए 9 देशों के समर्थन के साथ एक सरकार बना ली थी, जिसमें इन्होंने इनकी खुद की आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी। लेकिन अंत में एक हवाई हादसे के दौरान ये वीर गति को प्राप्त होते हैं और इनकी सेना कभी भारत पहुंच ही नहीं पाती है। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिक और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिता शहर के एक बहुत ही मशहूर वकील और एक समृद्ध व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज थे और ये विवेकानंद जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने केवल 15 वर्ष की उम्र में विवेकानंद साहित्य को पूरा पढ़ लिया था। इसके अलावा ये हमेशा से ही सेना में शामिल होना चाहते थे, इसलिए इन्होंने एक बार अंग्रेजों की 39वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती होने के लिए परीक्षा भी दी थी, लेकिन इनकी आंखें कमज़ोर होने के कारण इन्हें रेजिमेंट में शामिल नहीं किया गया। इनके पिता चाहते थे कि ये इंडियन सिविल सर्विस यानी कि ICS के ऑफिसर बन जाए, जिसके लिए इन्होंने 1919 में लंदन जाकर पढ़ाई की और वो ICS के ऑफिसर भी बन गए। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, जो कि अंग्रेज़ों की गुलामी के विरुद्ध थे। इसलिए इन्होंने 22 अप्रैल 1921 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जून 1921 में वापस भारत लौट आए। भारत आकर इन्होंने कोलकाता में स्वतंत्रता सेनानियों का एक दल ज्वाइन किया, जिसके बाद इनकी 20 जुलाई 1921 को मुंबई में पहली बार गांधी जी से मुलाकात हुई, जहां गांधी जी ने इन्हें वापस कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने को कहा। उस समय गांधी जी देश में असहयोग आंदोलन चला रहे थे, जिसमें बंगाल के निर्देशक दास बाबू ही थे। इसके बाद गांधी जी ने 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के बाद अचानक से बिना किसी के पूछे ही ये आंदोलन बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर दास बाबू ने कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी बना ली। इस पार्टी में इनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी थे। इस दौरान इन्होंने कई सारे कारनामे किए। इन्होंने 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अंग्रेजों के विरोध में स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया, जो कि आज़ादी के पहले तक हर साल इसी दिन तक मनाया जाता था। इसके बाद सन 1938 में गांधी जी ने इन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, लेकिन गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग थे, जिस वजह से गांधी जी ने 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए एक नए व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा करके चुनाव करवाया, जिसमें जीत सुभाष चंद्र बोस की ही हुई। लेकिन लोगों में ये चर्चा थी कि यह हार गांधी जी की हार है, इसलिए नेताजी ने 29 अप्रैल 1939 को अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई और अपनी आज़ादी की लड़ाई जारी रखी। इन्होंने इस दौरान कोलकाता में बने हॉलवेट स्तंभ को उखाड़ कर फेंक दिया। बता दें कि अंग्रेज़ों का ये स्तंभ भारत की गुलामी का प्रतीक था। इनके इस काम के लिए अंग्रेज़ों ने इन्हें पार्टी के कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन्होंने यहाँ भी अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी और अन्न जल त्याग कर अनशन करना शुरू कर दिया। जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो अंग्रेज़ों को इन्हें जेल से निकालना पड़ा और इन्हें इन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया। जिसके बाद नेताजी 16 जनवरी 1941 के दिन यहाँ से भाग निकले और किसी तरह जर्मनी पहुँच गए। यहाँ 29 मई 1942 को इनकी मुलाकात एडोल्फ हिटलर से हुई। हिटलर को भारत की आज़ादी के विषय में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए नेताजी ने जर्मनी छोड़कर जापान जाने का फैसला किया। यहाँ के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी की पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। जिसके बाद नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में 9 देशों की मान्यता के साथ अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद सरकार और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। वो खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बने। इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी फौज और जापान की सेना के साथ मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप पर जीत भी हासिल कर ली थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान बुरी तरह से हार गया, इसलिए जापान अब इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस तो किसी भी स्थिति में अंग्रेजों से जंग छेड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रूस से मदद मांगने का फैसला किया। इसके लिए वो 18 अगस्त 1945 के दिन एक हवाई जहाज से रूस की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में इनका हवाई जहाज अचानक से गायब हो गया। इसके बाद 23 अगस्त 1942 को टोक्यो के एक रेडियो ने सिंगापुर में नेताजी के प्लेन क्रैश की खबर दी। यह हादसा 18 अगस्त 1945 को ही ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे के पास हुआ था। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए थे, जिसके बाद इन्होंने ताइहोकू के अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। इनका अंतिम संस्कार भी ताइहोकू में ही किया गया। इसके बाद इनकी अस्थियों को संचय करके जापान के टोक्यो में बने रेकोजी मंदिर में रख दिया गया, जहां आज भी भारत के लोग इन्हें श्रद्धांजलि देने जाते हैं। भारत की आज़ादी के बाद भी नेताजी की शहादत को लेकर कई बार जांच की गई और हर बार जांच में इस घटना को सही बताया गया, लेकिन ये मुद्दा आज भी बहुत ज़्यादा विवादित है और लोग कहते हैं कि नेताजी की मृत्यु इस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, बल्कि इन्हें कहीं पर कई सालों तक कैद करके रखा गया था। इसके अलावा लोग यह भी कहते हैं कि नेताजी की अस्थियों का कभी भी DNA टेस्ट नहीं किया गया और इसके पीछे की कोई वजह भी नहीं बताई गई।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी आप तक पहुंचाने का ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही इस पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर हमारा एक लोगो दिखाई दे रहा होगा, उसे टैप करके आप हमें सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब कभी भी हम कुछ नया अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।